मोहम्मद दीपक जिंदाबाद। मोहम्मद दीपक जिंदाबाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। पाकिस्तान तक पहुंचा के छोड़ेंगे जनाब। खैरियत से है मुसलमानों? अरे अपने भाई को पहचानो। अली भाई, मोहम्मद दीपक भाई तुम्हारे कौम के बुजुर्ग मुसलमान को बचाते बचाते खुद बर्बाद हो गए। उनके जिम के अंदर 150 मेंबर्स थे। अब वो 150 में से 90% डर गए और डर के मारे जिम आना छोड़ दिए। ये गलत बात है ना मुसलमानों? ये क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है कि एक हिंदू हिंदुस्तान के अंदर आज खतरे में है? ऐसा क्यों हो रहा है? अभी भी समझ में नहीं आया ना बेटा। खुल गए याजूज और माजूज के लश्करे तमाम। हमारे ही मौलाना बन गए हजाम। समझ में आ रहा? हमारे ही मौलाना। हमें तो अपनों ने लूटा। किसने लूटा? ये जो अपने आप को वारिसुल अंबिया हम समझते हैं, वारिसुल अंबिया। इन लोगों ने हमारे साथ में बहुत बड़ा धोखा कर दिया, बहुत बड़ा धोखा कर दिया। अभी समझाता हूँ। ओनली इफ यू हैव पेशेंस आई कैन एक्सप्लेन इट टू यू। इफ यू हैव पेशेंस, इफ यू डोंट हैव पेशेंस काइंडली प्लीज गेट लॉस्ट। समझ में आया? माई सेल्फ राकेश एक्स, मोहम्मद राकेश एक्स। मेरे को मौलाना नहीं समझना। क्या बोलते अंकल? लाइव हूँ, पब्लिक को लाइव समझा रहा हूँ कुछ। तो कितना पढ़ाई किया? मैं तो 9th स्टैंडर्ड का दिवाली का छुट्टी अभी तक मना रहा हूँ। मतलब दिवाली की छुट्टी में छोड़ दिया 9th स्टैंडर्ड में। मीडियम में था? इंग्लिश में। ओ ये मैं बोला तो बोल नहीं सकता। थैंक यू अंकल। देखा, अल्लाह रब्बुल इज्जत मोहम्मद दीपक क्यों मांग रहा है तू? क्यों जा जा के मांग रहा है तू गैरों के दरबार से? क्यों जा जा के मांग रहा है तू गैरों के दरबार पे? ऐसा कौन सा काम है जो होता नहीं मोहम्मद के परवरदिगार से? अपने नाम के आगे मोहम्मद लगा के आपने जो इतना बड़ा बवाल हो गया है, ये नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये इनकी बरकत है। ये नाम के अंदर एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया। ये जो आपने इंसानियत का काम किया ना, हमारे देश के अंदर 26 जनवरी में लोग जो रिपब्लिक डे मना रहे थे, आपने उस रिपब्लिक डे पे जो इंसानियत बचाई है, जो इंसानियत का पैगाम पहुंचाया है पूरे दुनिया के अंदर, नॉट ओनली इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल आर वॉचिंग यू वेरी क्लोजली। इवन आई एम वॉचिंग यू। तो क्या है, मेरा काम है चुप मार के तमाशा नहीं देखने का। जब कभी हमारा देश मुसीबत में आ जाए तो बाहर निकल के जो अगर आता है तुम्हारे पास में सवाल का जवाब है तो पब्लिक को दे देने का। तो क्या है ना दोस्तों, खुल गए याजूज और माजूज के लश्करे तमाम। और हमारे देश के पूरे अखंड भारत, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के मौलाना बन गए हजाम। मतलब खुद बदलते नहीं, कुरान ही को बदल देते हैं। अब ये मैं बोल रहा हूँ कि याजूज माजूज नहीं खुले हैं तो ये एप्स्टीन फाइल्स किनकी है? कौन लोग हैं ये एप्स्टीन फाइल्स वाले जो हमारे कौम के बड़े बड़े उलमाए हक, उनके ऊपर उंगली उठा रहे थे ये हराम के पिल्ले एप्स्टीन फाइल्स वाले। कौन? अरे ये डोनाल्ड ट्रंप, क्या उसका नाम, इंजेक्शन वाले बाबा,
बिल गेट्स, हाँ ये वही लोग, बिल गेट्स, डोनाल्ड ट्रम्प और फिर जितने भी है एप्स्टीन फाइल्स के अंदर बड़े बड़े लोग, हमारे मुसलमान कौम के सरदारों को, हम लोगों को, तुम्हारे मुसलमान कौम को ये ना लड़की का पाठ पढ़ाते, औरतों को इज्जत कैसे देने का। हाँ देख लिया ना, औरतों के साथ में छोड़ दो, औरतों को तो छोड़ दो, छोटे छोटे बच्चे लोगों के साथ में इन लोगों ने क्या किया। ये दरिंदे लोग, इन लोगों की लश्कर याजूज और माजूज की लश्कर है। ये इंसान ही है, आदम की औलाद ही है, लेकिन ये पावर के लिए साला कुछ भी करेगा। दुनिया में एक से एक नीच लोग हैं, समझ में आया। कोई पैसे का पुजारी है ना, कोई हवस का पुजारी है। तो इस दुनिया के अंदर एक से एक हराम के पिल्ले है। तो ये एप्स्टीन फाइल्स वाले ने सबसे नीचे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, धर्म, इनका कोई धर्म ही नहीं है, इनका धर्म शैतानी धर्म है, समझ में आ रहा है। जो इंसान है हमारे देश के अंदर, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, आप लोगों को समझ में आ रहा है। एप्स्टीन फाइल्स, राहुल गांधी, आपको तो समझ में आ रहा है ना। पूरी दुनिया एप्स्टीन फाइल्स बोल रही है और आप एप्स्टाइन फाइल्स बोल रहे हो, तो इसमें तो सही कौन है गलत कौन है? एप्स्टाइन फाइल्स है या एप्स्टीन फाइल्स है? चलो पूरी दुनिया एप्स्टीन फाइल्स बोल रही है, यहाँ तक कि आपकी बहन वो भी बोल रही है। क्या नाम है उनका, पता नहीं क्या नाम है, क्या लेना देना है हमको इनसे। अरे भैया मोहम्मद दीपक भाई, मैं जलेबी की तरह बात करता हूँ, बराबर जल्दी पॉइंट पे आता नहीं, समझ में आ रहा है। हम अकेले ही चले थे जानिब मंजिल की तरफ और लोग जुड़ते गए और कारवा बनता गया, समझ में आया। हम तन्हा ही चले थे जानिब मंजिल की तरफ, लोग जुड़ते गए और कारवा बनता गया। तो मोहम्मद दीपक भाई, आज जो आपका जिम 90% खाली हो गया, इससे पहले 10 साल पहले मेरा भी ट्यूशन खाली हो गया था, 15 साल पहले, क्योंकि हमने भी नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका दामन थाम लिया था, समझ में आ रहा है। इसलिए मैं कह रहा आपको, क्यों जा जा के मांग रहे हो गैरों के दरबार से, ऐसा कौन सा काम है जो होता नहीं मोहम्मद के परवरदिगार से। अब नाम मोहम्मद का लिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया एक तरफ, पूरी दुनिया के लोग एक तरफ, पूरी दुनिया के रसूल एक तरफ, तन्हा मोहम्मद रसूलुल्लाह वो अकेला एक तरफ, तो भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भारी पड़ेगी। समझ में आ रहा है कौन है मोहम्मद रसूलुल्लाह? तो ये दुनिया के अंदर पढ़े लिखे झुट्टे लोग, पढ़े लिखे जाहिल भी है और झुट्टे भी है, मक्कार लोग भी है, पूरी दुनिया को इन लोगों ने अपने गिरफ्त में कर लिया। यही है याजूज और माजूज की लश्कर, जो हमारे मौलाना लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। क़यामत की 10 बड़ी निशानियों में से एक दज्जाल का खुल जाना, और याजूज और माजूज की लश्कर पूरी दुनिया के अंदर सूदी निज़ाम लेकर जो आई है, इनसे ज़रा बच के रहना मेरी जान। रमज़ान आ रहा है मोहम्मद दीपक भाई, रमज़ान आ रहा है, और आपको कोई मदद करे या ना करे, अल्लाह आपकी मदद करेगा। बोलो हर हर महादेव, घर घर महादेव। अगर कोई मुसलमान मौलाना हो ढंग का, तो ज़रा बताना मैंने शिर्क कहाँ किया। मैं तो मोहम्मद दीपक को इस्लाम समझाने के लिए ये वीडियो बना दिया मैंने। ये मोहम्मद दीपक को, ये दीपक बुझने ना पाए। ओ मुसलमानों, इस दीपक को बुझने ना दो। ये जो मोहम्मद दीपक अल्लाह ने इसकी ज़ुबान से निकलवाया। आपका नाम क्या है? मोहम्मद दीपक। आप क्या कर लोगे तुम, जाओ। तो ऐसे लोगों की हमारे देश के अंदर सख्त ज़रूरत है। ऐसे लोगों को पॉलिटिकली एक्टिव होने की बहुत ज़रूरत है। इन लोगों को किसी न किसी पार्टी से जोड़ना चाहिए। तो अभी क्या है, ये बीजेपी वाले लड़ते हैं, तो
बचने के लिए है ना, जिनके ऊपर अटैक होता है, बीजेपी वाले जिनके ऊपर अटैक करते हैं वो बचने के लिए कांग्रेस में चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना, अपना दिमाग लगाना। MIM ज्वाइन कर लो। अरे MIM ये मुसलमानों की पार्टी है। सारे जितने भी हमारे देश के अंदर सेक्युलर लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो आपस में समझते हैं अपने आप को भाई भाई, MIM पार्टी ज्वाइन कर लो। समझ में आ रहा है? ज्वाइन करो या ना करो, मियाँ भाई से दोस्ती करो, इसी में तुम्हारी भलाई है। क्योंकि हिंदू खतरे में मुसलमानों की वजह से नहीं है। मेरा होलिया देख के तुमको मैं मौलाना दिख रहा होगा। राकेश एक्स, सॉरी मोहम्मद राकेश एक्स, ना हिंदू ना मुसलमान, सबसे पहले इंसान। तो क्या है, हमारा एक ही धर्म है, इंसानियत। हमको और कोई धर्म समझ में नहीं आता है। इंसानियत का धर्म मोहम्मद दीपक भाई ने भी करके दिखाया। तो मोहम्मद दीपक साहब को हम ज्ञान दे रहे हैं। देखो सबसे बड़ी चीज़ है नॉलेज। जिम करने के लिए भी नॉलेज की ज़रूरत है। अगर नॉलेज नहीं रहेगा तो हड्डी डिसलोकेट हो सकता है ना। यू कुड डिसलोकेट योर बोन मैन। बोन डिसलोकेशन, हड्डी सटक जाएगा। इट कैन इवन ब्रेक मैन, टूट भी सकता है यार। व्हाट यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड मैन? डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। आई एम नॉट मौलाना मैन, आई एम नॉर्मल पर्सन। मोहम्मद राकेश, समझ में आ रहा है? ये मुसलमान कौम वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए हो। अबे वली रहमानी 10 दिन में 10 करोड़ रुपया जमा कर लिया, तुम लोग 2-5 करोड़ डोनेट नहीं कर सकते मेरे मोहम्मद दीपक को? सारे के सारे उम्मत मोहम्मदिया, शिया सुन्नी, सारे के सारे बरेलवी देवबंदी, सारे के सारे मिलके सऊदी परस घमंडी, तुम भी सारे के सारे मिलके रमजान से पहले मेरे मोहम्मद दीपक भाई को 2-5 करोड़ डोनेट नहीं कर सकते हो? अल्लाह की राह में, फी सबीलिल्लाह। किसके नाम से डोनेट करते हो लोग? तुम मुसलमान लोग अल्लाह के नाम से डोनेट करते हो ना, ताकि तुमको इसका बदला आखिरत में मिल जाए। हाँ, अबे हमारा ट्यूशन भी तो 15 साल पहले खाली हुआ था। किसने सपोर्ट किया भाई? तुम मियाँ भाई लोग में से किसने सपोर्ट किया? कोई नहीं। क्या कोई नहीं? हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी, कि मेरे रब का करम है। मैंने सिर्फ मेरे रब से मांगा, मैंने मदद सिर्फ रब से मांगा, अपने मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से मांगा। समझ में आया? कैसे मांगा? मदद मांगा तो रब से मांगा और मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से मांगा। वो एक सजदा जिसे तू समझता है गिरा। मोहम्मद दीपक भाई, ये वीडियो मेरा 1 सेकंड का 1 करोड़ रुपया है। कल तक मैं मौलानाओं से इल्म लेता था, उलमाए हक सच्चे मौलानाओं से इल्म लेता था। आज उन्हीं को इल्म दे रहा हूँ मैं। हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी, मतलब मेरी इतनी औकात नहीं है। बस हमने वफादारी मोहम्मद रसूलुल्लाह से की, तो आज अल्लाह ताला ने हमको इस मुकाम पे पहुंचा दिया है कि हम, आप जिस सरकार से लड़ रहे हो ना, बजरंग दल, RSS, VHP, BJP, ये सारे जो संगठन है, ये यूनाइटेड, हाँ, ये लोग डरे हुए लोग। इनके अंदर से डर निकालेगा कौन? हर इंसान को डर लगता है, मैं भी डरता हूँ कि कल क्या होगा। कब? कल, आने वाला कल। कल तक तो मैं बच्चा था, आज मैं बड़ा हो गया, तो आज मैं आप लोगों को समझाने लायक हो गया। ऑलवेज बी अ गुड लिस्नर, ऑलवेज बी अ गुड लिस्नर। का हटू काय मी? ए बाबा, इकडून हटू काय? तो कैसा है मोहम्मद दीपक भाई? ये नफरती चिंटू हर धर्म के अंदर मिलेंगे तुमको। इनके मौलाना लोग, इनके धार्मिक गुरु जो है वो इनको 2 और 2 5 समझा रहे हैं।
तो इन लोगों को, इनका जो ब्रेन वॉश हो गया, इन लोगों को सही करने के लिए आप जैसे लोगों को पॉलिटिकली एक्टिव होना पड़ेगा ना। आप लोगों को समझ में आ रहा है, धर्म नहीं सिखाता आपस में नफरत करना, आपस में बैर रखना। मोहम्मद दीपक को समझ में आ रहा है। मैं आपको मुसलमान बनाने नहीं आया, मैं खुद कैसे मुसलमान बन गया मेरे को खुद ही नहीं पता। हाँ, अब फिर उसके बाद में चाय बेचने वाला देश बेचने के लिए आया तो मैं सोशल मीडिया पे आया, मॉब लिंचिंग हो रहा है भाया, मुसलमान भाइयों का मॉब लिंचिंग रोकने के लिए आया। मुसलमानों को बचाते बचाते कब मैं मौलाना नंबर 3 बन गया इंडिया टीवी पे पता ही नहीं चला। टॉप 5 मौलाना में मौलाना नंबर 3 बनने के बाद में मैं चुप हो गया, खामोश। फील्डिंग लग चुकी है और बैटिंग मेरे को आती नहीं है, राइट। तो मैं नेट्स में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बैटिंग प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ठीक है। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ नॉलेज, आई एम गिविंग यू सम वाइटल नॉलेज। वो एक सजदा जिसे तू समझता है गिरा, हजारों सजदों से देता है तुझे निजात, हजारों सजदों से देता है तुझे निजात। वो कौन सा सजदा है जिससे तुम हजारों जगह सजदा करने से बच जाओगे? क्योंकि मौलाना ने तुमको बताया नहीं, तुम वैक्सीन लगा के फंस चुके हो। लोग यहाँ पे हार्ट अटैक से मर रहे हैं। मेरे खुद के गली के अंदर एक अच्छा खासा इंसान, मेरा बड़ा भाई आलिम भाई, उनको हार्ट अटैक आ गया और वो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने उनको बख्श दिया। उसके बाद में उन्हीं के परिवार में एक 22 साल के उम्र के नौजवान बच्चे को हार्ट अटैक आया, वो हार्ट अटैक से मर गया। तो हो सकता है कि ये तुम्हारा आखिरी रमज़ान हो, तो नमाज इस तरीके से पढ़ना कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। और अगर इतना ईमान नहीं है ना, तो कम से कम इतना ईमान रखना कि तुम तो अल्लाह को देख रहे हो। समझ में आ रहा है किस तरीके से नमाज पढ़ना है? क्योंकि तुम्हें भी कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है, क्योंकि तुमने भी वैक्सीन लगाया है, क्योंकि तुम्हारे मौलाना ने तुमको कुरान खोल के नहीं बताया, तुमको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नहीं बताया। मोहम्मद दीपक, मैं तुमको जो बताने आ रहा हूँ वो मौलानाओं ने उम्मत मोहम्मदिया को नहीं बताया, इसलिए उन लोगों ने वैक्सीन लगा लिया है। तो मैं कह रहा हूँ कि जिम करने के लिए भी नॉलेज की ज़रूरत है। मोहम्मद दीपक भाई, इफ़ यू डोंट हैव नॉलेज, आपका हड्डी टूट जाएगा, आपका हड्डी सटक सकता है, आपको ऐसा इंजरी हो सकता है कि आप परमानेंटली बेड रिडन हो सकते हो ना, अगर नॉलेज नहीं रहेगा तो। कोई भी टॉम डिक एंड हैरी कैसा भी आड़ा टेढ़ा आके जिम करेगा तो उसको इंजरी हो सकता है ना। वही मैं बोल रहा हूँ मोहम्मद दीपक भाई, अभी आप मुसलमान नहीं हो, आप अपने जुबान से मोहम्मद का नाम नहीं लेना, क्योंकि मैं कच्चा करेला देता हूँ। मेरे पास में कड़वी दवा रहती है, मेरे पास में मीठी दवा नहीं मिलेगी आपको। आप जितने भी देश के अंदर है ज्ञानी, पढ़े लिखे लोग जानी, हमारा धर्म एक ही है ना, हमारा बाप एक ही है ना, हमारा बाप एक है तो हमारा धर्म भी एक ही होना मांगता है। वो धर्म का नाम है इंसानियत, ठीक है। तो इंसानियत को जिंदा रखने वाले मोहम्मद दीपक भाई, इस दीपक को बुझने ना दो। ओ मुसलमानों, इस दीपक को बुझने ना दो। इनके जिम में जो पब्लिक डर के मारे खाली हो गई है, या प्रोपोगेंडा किया गया होगा कि जाना नहीं उसके जिम में, वरना तुम्हारे भी ज़िंदगी में बर्बादी लेकर आ जाएगी हम लोग, हम दल वाले। तो ये जितने भी है, खुल गए याजूज और माजूज के लश्कर तमाम। धार्मिक लोग, सीधे साधे माँ बाप के सच्चे बच्चे लोगों का जीना हो गया है हराम। समझ में आ रहा है? पहले नॉलेज लो, ये हो क्या रहा है। अबे एप्स्टीन फाइल्स वाले लोगों ने सबकी फाइल्स बना के डिस्क्लोज कर दिया जनाब। एप्स्टीन फाइल्स वाले ही तो याजूज और माजूज की लश्कर है, जो हमारे उलमा इकराम को औरतों के हुकूक सिखा रहे थे, और खुद औरतों ने बच्चों के साथ में किस तरीके से दरिंदगी कर रहे थे। लोगों को समझ में नहीं आया? तुमको समझ में आए या ना आए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात बताई है सब दिखाई देगी तुमको धीरे धीरे। जैसे मोतियाँ गिरते हैं ना तस्बीहों में से, जैसे मोती गिरते हैं ना, उस तरीके से फितने तुमको नजर आएंगे। एक दौर आएगा कि मोमिन अपने घर से बाहर जाएगा तो अपनी औरत को बांध के जाएगा। वो दौर भी आ चुका है, लेकिन मौलाना सो रहा है। वैक्सीन लगा के बरेलवी देवबंदी फिरका परस्तों को हरा के, उनका हलाला करके ये सो रहा है। कुरान और सुन्नत वालों, तुमको कह रहा हूँ सालो, मैं ना डॉक्टर इसरार अहमद साहब से मैंने इस्लाम सीखा है,
ना मैं मुर्दा इंजीनियर को सुनता हूँ। समझ में आ रहा है? तो फोन आ रहा है, जाना पड़ेगा। मोहम्मद दीपक भाई, अगर आपको प्यास लगी है तो हम कुआं है, आपको हमारे पास आना पड़ेगा। आपकी जान खतरे में है, आपके माँ बाप की जान खतरे में, बाप तो है नहीं। अल्लाह उनका भी खैर करे और आपकी ज़िंदगी के अंदर भी खैर से आफियत से ज़िंदगी गुजारने की अल्लाह ताला आपको तौफीक देवे। वो कैसा होगा भाई? वो सच्चे लोगों के साथ में ऊपर वाला है। तो आप अगर सच्चे हो, सत्य में जयते, सच्चाई की जीत होगी, आपको समझना पड़ेगा। प्लीज़ जितने भी हमारे मुसलमान भाई है, इनको है ना सपोर्ट करो यार। तुमने हमारा तो सपोर्ट कभी किया नहीं। झाला काय दादा? झाला ना? हाँ, तो कैसा है? हमें तो अपनों ने लूटा। मेरे अपने कौन है? ओनली वारिसुल अंबिया। मैंने वारिसुल अंबिया के लिए अपनी ज़िंदगी है ना पूरी सेक्रीफाइस कर दी, क्योंकि ना अल्लाह है ना रसूलुल्लाह है। तो अब बचा कौन? वारिसुल अंबिया। तो मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आप लोगों के सामने, मेरे सामने आओगे क्या? मतलब प्यारी प्यारी अल्लाह उसके रसूल की बातें करने के लिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करने का। मैं लड़ाई झगड़ा पहले करता था जब मैं जाहिल था, ठीक है? अब हम ज्ञानी बन चुके हैं, तो हाथ जोड़ रहा आप लोगों के सामने मौलाना लोग। ये जो एप्सिन फाइल्स वाले हैं, इनके बारे में कुरान और सुन्नत के अंदर 1400 साल पहले हमारे रसूल ने बताया। उनको ख्वाब आया था, वो सो रहे थे, ख्वाब इतना क्या खतरनाक देख लिया जो उन्होंने उठे तो गुस्से से चेहरा लाल था। ये एप्सिन फाइल्स वाले ही थे सारे, बाल के पुजारी। बाल कौन है? ये दज्जाल। तो बाल कोई और नहीं है, वो दज्जाल है। और दज्जाल खुल चुका है। मौलाना आपको बता रहा नहीं है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बताए थे कि दज्जाल बंधा हुआ है, वो खुद ढूंढने के लिए क्यों निकले थे उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ? वो खुद ढूंढने के लिए क्यों निकले थे? जो कह रहे थे कि दज्जाल बंधा हुआ है किसी आइलैंड के ऊपर। वो आइलैंड का नाम इंग्लैंड है। ये तुमको पता हुआ है? नहीं पता होगा। ये कुरान और सुन्नत के अंदर सब बता दिया था ना। कुरान और सुन्नत की तरफ आओ। जब मुसलमानों तुम्हारे अंदर झगड़ा हो जाए, इख्तिलाफ हो जाए, बरेलवी देवबंदी सऊदी परस गमंडी, तो तुम लोग है ना फरुद्दू इल्लाही, आ जाओ, अल्लाह उसके रसूल के पास आ जाओ, ठीक है? तुम लोग नहीं आओगे तो मैं तुमको खींच के लेकर आऊँगा इंशाल्लाह। तो क्या है, मोहम्मद दीपक साहब को कुछ नहीं करने का है, उसके मेंबरशिप खरीदने का, ऑनलाइन मेंबरशिप खरीदने का। जिस तरीके से तुम लोग हमको नहीं पहचाने, मोहम्मद राकेश को नहीं पहचाने, तो क्या तुम मोहम्मद दीपक को भी भूल जाओगे? ए ना चौल बे, ये हम होने नहीं देंगे बे। गरीबों का पीएम बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा हूँ? गरीबों का पीएम। दिलों पे राज करते हैं बेटा, कुर्सी नहीं चाहिए। कुर्सी तुम ही रखो। अभी देखो मोदी जी का क्या हाल हो रहा है। मोदी जी की आवाज़ को घेर लिए पब्लिक ने। ये पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है। जब भी बवाल होगा, जब भी पता चलेगा, ये लोग बवाल तो करेंगे। तो ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री है इंडिया। किसी के अकेले के बाप का देश नहीं है ये। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो प्लीज़ मोहम्मद दीपक भाई को धमकी देने वालों, मौत से किसको रुस्तगारी है? अबे मौत से किसको रुस्तगारी है? आज हमारी तो कल तुम्हारी बारी है। समझ में आ रहा है? किसी के बाप का नहीं है ये दुनिया। सबको आए ना, जाने का ही है।